देखिए भाई, मेरा एक भाई है जिसको बहुत ही पुअर फैमिली से थे हम लोग। पापा सिलाई करते थे, बहुत मेहनत से मैंने उसको पाला है, अपने बच्चे की तरह पाला है। आज वो पता नहीं कहाँ है, मुझे नहीं पता। और मैं अब ऐसे किस्मत के भरोसे तो नहीं चाहता ना कि मैं बैठूं। तो मैं चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम से कम मेरे भाई को जिस भी हालत में है, वो जहाँ भी है, मुझे ला के दे। उनका वो IAS ऑफिसर है, इस तरह से किस्मत के भरोसे बैठ जाएंगे तो फिर कैसे होगा। वो जो डिपार्टमेंट है वो अपने लेवल पे काम कर रहा है, जो DM साहब हैं वो अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनके बस का नहीं है। अगर तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास दुनिया भर के रिसोर्सेज हैं, वो तो समुद्र में पुल खड़े कर देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे भाई को नहीं ला सकते। उतने 60 किलोमीटर का स्ट्रेच है उस रिवर का, मुश्किल से बॉर्डर्स बड़े बड़े हैं। तो उसमें उसके बाद पाकिस्तान POK में चली जाती है वो रिवर। तो अगर अभी 11 दिन हो गए हैं, अब कब तक मैं वेट करूं, किस तरह से वेट करूं, एक एक दिन, एक एक पल। मेरी फैमिली से मुझसे कोई पूछे तो पता चलेगा कि कितनी तकलीफ़ है। फिर भी किसी तरह बोल रहा हूँ, हिम्मत कर रहा हूँ। हाथ पैर जवाब दे चुके हैं, लेकिन फिर भी बस चाह रहा हूँ कि भाई को देख लूँ, उसके रूम में घुसा हूँ ना। जितना कुछ बनाया था सब टूट गया, सब बिखर गया। किस तरह से बोल रहा हूँ मैं जानता हूँ। तो कम से कम गवर्नमेंट को इतना तो चाहिए कि जिस भी हालत में मेरे भाई को ढूंढ के कहीं से भी ला के दे। इस तरह वेट करने से इतनी मशीनरी का क्या फ़ायदा, इतना सुपर पावर अपने आप को बोलने का क्या फ़ायदा। भाई, मेरा छोटा भाई है सुभान, वो मुझसे 5 साल छोटा है लगभग। उसने अभी रिसेंटली IAS का एग्ज़ाम क्लियर किया था और उससे पहले जो है वो DDA में जॉब कर रहा था। DDA में लगभग उसने 1 साल जॉब की है। उसके बाद IAS का जब क्लियर हो गया तो उसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मिला था और BRO के थ्रू। तो वो वहाँ पे अभी रिसेंटली 4-6 महीने से वहीं पे पोस्टेड है BRO में। BRO जो है ग्रेफ बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर एक ग्रेफ होता है इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए। तो उसमें वो पोस्टेड हैं। लेह में उनकी पोस्टिंग है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है उनको क्वारंटाइन सेंटर का इंचार्ज बनाकर भेजा गया था। ये आपका दरास एक एरिया है, उससे आगे एक क्वारंटाइन सेंटर जहाँ था उसका नाम मीना मार्ग है आई थिंक, वहाँ पे है, वो NH1 पे आता है। वहाँ पे वो लेबर्स को क्वारंटाइन किया गया था, उसके इंचार्ज थे वो। और 1-2 दिन में लेबर का मूवमेंट होने वाला था। वो 22 तारीख को जो है, हम लोग डेली बात करते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम बात करते हैं। 22 तारीख को ऐसा हुआ कि अचानक उसका शाम को नंबर नहीं मिल रहा था। तो जब हम लोगों ने कांटेक्ट किया उसको व्हाट्सएप के थ्रू भी और चीज़ों से, तो वो रिप्लाई ही नहीं कर रहा था। उसका नंबर फिर स्विच ऑफ आने लगा। तो हमें लगा कि मीना मार्ग जो एरिया है जहाँ पे लेबर्स थे, वहाँ पे नेटवर्क नहीं रहता, वहाँ नेटवर्क का इशू रहता है। तो वो कारगिल जब वापस आ जाता है, वहाँ पे दरास में जब वापस आ जाता है, कारगिल से पहले दरास है, वहीं पे इन लोगों का एक सेंटर है, वहीं पे रहते थे सुभान। तो वो जब वहाँ वापस आते तो वहाँ नेटवर्क रहता है, लेकिन उस दिन रात तक नेटवर्क नहीं था। मैं शाम को मतलब 8 बजे के बाद मम्मी ने उनको बार कॉल लगाया, स्विच ऑफ था। तो हम लोग बहुत पैनिक हुए। फिर मैंने जो है कॉल किया, इनके OC साहब हैं, ऑफिसर इन कमांड, उनको कॉल किया। और उसके अलावा एक मनोज जैन साहब हैं जो कमांडर हैं, उनको कॉल किया। दोनों को कॉल किया तो इन लोगों के लिए बड़ा नॉर्मल सा उनके लिए था कि वहाँ नेटवर्क नहीं रहता है, नेटवर्क इशू है, तो आप परेशान मत होइए। फिर भी उन्होंने मुझे एक नंबर दिया दूसरी यूनिट का, उनसे मैंने फ़ोन किया रात में। तो कह रहे हैं इस टाइम आप क्यों कॉल कर रहे हैं, और मैं क्या नाम है हमारा किसी भी ऑफिसर की इन्फॉर्मेशन में नहीं दे सकता। वो इस तरीके से उन्होंने बात की। लेकिन जो है फिर थोड़ा मैंने मैसेज एक लिखा, क्योंकि ऐसा होता नहीं था यूजुअली, भाई जो है वो आ जाते थे, शाम को बात हो जाती थी। लेकिन फिर मैंने एक मैसेज लिखा जो OC साहब हैं उनको भी, और जो दूसरे एक कमांडर साहब हैं मनोज जैन साहब, इनके सुभान की यूनिट के, तो उनको भी मैसेज लिखा कि सर ऐसा कभी नहीं होता था, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि ऐसा हो रहा है कि उसका नंबर रात में भी नहीं लग रहा है।
तो आप जो है इस पर ज़रा देखिए क्या हो रहा है। तो उन लोगों ने शायद रात में मैसेज नहीं देखा। फिर सुबह के टाइम जो है इन लोगों ने फिर मैंने रात भर हम सो नहीं पाए थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे कि क्यों नहीं नंबर लग रहा है, तो क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था। तो सुबह फिर मैंने 6 बजे के आसपास इनके ओसी को फ़ोन किया। अब वो ओसी साहब कह रहे हैं कि नहीं वो वहीं पे हैं, हमें मैसेज मिल गया है, वो लेबर कैंप में हैं। शायद उन्होंने ऐसे ही बोल दिया होगा क्योंकि नेटवर्क नहीं रहता है, आप परेशान मत होइए। मम्मी से भी उन्होंने बात की, मम्मी रो रही थी, तो उन्होंने बोला कि आप परेशान मत होइए, वो वहाँ पे हैं, आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। फिर मैंने कहा मम्मी से कहा ठीक है मम्मी कोई बात नहीं, इससे ठीक हैं, अब वो कांटेक्ट कर ही लेंगे। लेकिन 9:30-10 बजे के आसपास जो है मनोज जैन का एक मैसेज आया, उनके जो कमांडर हैं उनका मैसेज आया कि समथिंग गुड मॉर्निंग टाइप का मैसेज था। उसमें उन्होंने लिखा था, मतलब एक पोस्टर टाइप का था, उसमें था कि जो होता है, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग इज़ नॉट दैट, कि जो हुआ है वो जो हो अच्छे के लिए हो, जो हुआ है वो भी अच्छे के लिए हुआ है, ये सोचना चाहिए, इस टाइप से कुछ मैसेज था। फिर मुझे लगा कि शायद कुछ दिक्कत है। फिर मैंने उनको पूछा भाई के लिए कि भाई मेरा ठीक है, सेफ़ है। तो फिर उनका कुछ देर तक रिप्लाई नहीं आया। मैंने रात में बहुत नंबर ट्राई किए थे। रात में मैंने जितने भी नंबर मेरे पास थे, ड्राइवर का उसका भी ट्राई किया, उसका स्विच ऑफ था। और जितने भी नंबर मेरे पास उस समय अंदाज़े थे या वैसे थे कि इनकी यूनिट के नंबर हैं, सबके ट्राई कर लिए थे, किसी से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी। फिर 9:30-10 बजे के आसपास मनोज जैन साहब का नंबर आया, कॉल आया, और वो कह रहे हैं कि एक बहुत दुखद घटना है, जिप्सी जो है वो दराज में सुभान की पाई गई है, गिरी हुई है। बस वहीं से उसके बाद तो फिर हमारी पूरी फैमिली में ऐसे था कि और सुभान नहीं मिले हैं ऐसे करके उन्होंने बोला। बस हम लोग कोलैप्स, बहुत बुरी तरह मैं तो कोलैप्स हो गया था, मेरे हाथ पर काम करना बंद कर दिए थे, क्योंकि एक लौता भाई है, बड़ी बच्चे की तरह पाला उसको, मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है, किसी तरह मैं संभला। दो मेरे बहनों ही हैं और मेरा एक कज़न है, उन लोगों ने मेरा फ़ोन फिर अटेंड करना शुरू किया। मेरी हालत नहीं सही थी, मम्मी की भी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, पापा को हार्ट प्रॉब्लम है, तो सब बहुत ज़्यादा फैमिली पूरी बिखर गई थी। सब लोगों को पता चला, लोग आ गए, तो उन लोगों ने मेरा कॉल अटेंड करना शुरू किया, लोगों से बात करनी शुरू की। फिर 1-2 दिन बाद उन्होंने कहा कि बहुत एफ़र्ट के बाद जिप्सी निकाली है। जिप्सी निकल गई थी 1-2 दिन के बाद, 2 या 3 दिन लगे थे उसको जिप्सी को निकालने में, लेकिन उसमें कोई था नहीं, उसका दरवाज़ा वगैरह सब टूट गया था। आपने देखा होगा अगर वीडियो में कि वो पूरी सिर्फ चेसिस बची है उसकी, बाकी कुछ बचा नहीं है उसका। तो अब वहाँ पे वो लोग कह रहे थे कि पानी बहुत ठंडा है, हमने NDRF बुलाया, SDRF बुलाया, ये सब चीज़ें उन्होंने कही। फिर हम लोग किसी तरह हिम्मत करके ये दो लोग लेकर, मुझे बहनोई और जो एक कज़न है वो लेकर गए मुझे लेह। हम लोग गए लेह में, जब हम लोग पहुँचे तो लेह में इन लोगों ने हमें एयरपोर्ट से ही रिसीव कर लिया था। पहले मैं दिल्ली आया, दिल्ली से फिर लेह, और वहीं से फिर इन लोगों ने गेस्ट हाउस में ठहराया। अच्छा बिहेवियर था सबका, सब मिले, जितने भी ओसी कमांडर, और उसके बाद में उन लोगों ने कहा कि ठीक है जहाँ भी आपको जाना है हम एक ड्राइवर और एक गाड़ी दे रहे हैं। एक जेई दे दिया उन्होंने। वो उस दिन हमें बोला स्टे करिए नहीं तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, ऑक्सीजन लेवल कम है। और हम लोग शाम को पहुँचे भी थे। तो फिर उस दिन के बाद अगले दिन हमें सुबह ही लेकर गए कारगिल से ले गए दरास में ले जाके, फिर वहाँ से जो सुभान के साथ, जो सुभान की रैंक के ऑफिसर हैं AEE जितेंद्र मीना साहब, वो भी आ गए साथ में। वो लोग लेकर गए, उन्होंने स्पॉट दिखाया। बहुत ही ख़तरनाक बहुत स्पॉट है वो, NH1 पे ही है, लेकिन बहुत ख़तरनाक है। उसमें जिप्सी बताई कि यहाँ गिरी थी, सारा देखा हमने। उसके बाद जो है वो हम लोगों को वापस लेकर आए वहाँ से। कुछ देर हम वहाँ पे थे, फिर वहाँ पे हेडक्वार्टर है इनका विजय कारगिल में, कारगिल वापस आ गए। कारगिल में वापस आने के बाद इनके जो कमांडर साहब जिन्होंने मुझसे रात में बात की थी, बोला था मैं ऑफिसर की इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, कौशिक साहब हैं, उन्होंने मुझसे मुलाकात की। दुखी थे वो भी, लेकिन अब कह रहे थे जो हो गया, जो भी कह रहे थे चीफ से मिलना है तो आज मिलवा देता हूँ। मैंने कहा चीफ से नहीं, फिर मेरे एक फॉर्मर सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर के गुलजार कुरैशी साहब, उनसे काफ़ी अच्छे जान पहचान है, बच्चे की तरह मानते हैं मुझे। तो उनके थ्रू मुझे DM साहब का नंबर मिल गया था वहाँ का, बशीर साहब का, बशीर चौधरी साहब हैं, बहुत अच्छे इंसान है बेचारे। उन्होंने बोला रात में मुझे अपॉइंटमेंट दे दिया कि आप आ जाइए रात में। मैं गया, खाने के टाइम उनके घर पे गया था, तो हम लोगों से बहुत अच्छे से उन्होंने बिहेव किया, सारा कुछ बताया कि हमने NDRF लगाया। उन्होंने बताया कि हमने NDRF लगाया, SDRF लगाया, और उसके अलावा आर्मी लगी हुई थी। ये लोग, इनके यूनिट भी बता रही थी कि हमने आर्मी लगाई थी। और पूरा 3 दिन तक चीफ साहब भी
वहाँ पे खड़े हुए थे उसी लोकेशन पे जहाँ पे जिप्सी गिरी थी। उन लोगों ने बोला कि हमने उसको निकाला है जिप्सी को बहुत एफ़र्ट के बाद, बहुत मुश्किल से, और बहुत ठंडा पानी है, वहाँ पे कोई घुसने को तैयार नहीं है। बशीर साहब ने भी वही बातें कही कि बहुत ठंडा पानी है, वहाँ कोई अंदर डाइवर्स भी जाते हैं, बहुत ही एक्सपर्ट डाइवर्स, तो भी वो उनको भी 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रह सकते। तो इस तरीके से एनडीआरएफ के बंदों ने जो है घुसने से मना कर दिया था। लेकिन फिर भी जिप्सी निकालने के बाद बॉडी को सर्च करने के लिए बोल रहे थे कि बॉडी जो है सर्च करना है। अब बॉडी को सर्च करने के लिए कोई अंदर नहीं जाएगा तो फिर कैसे सर्च होगा, इस तरीके से मतलब वो लोग कह रहे थे कि अंदर कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, हुक डाल रहे हैं, जाल वगैरह लगा रहे हैं, और उनका कहना यह है कि पानी इतना ठंडा है कि लोकल्स ये कहते हैं कि वो 10-15 दिन के बाद में जो है बॉडी डिकम्पोज करना शुरू करेगी तब ऊपर आएगी। तो इस तरीके से ये लोग मतलब बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि ऐसे इतनी जल्दी नहीं वहाँ हो पाएगा, डिकम्पोज नहीं होगा, तो बॉडी जब ऊपर आएगी तभी हम लोग उसको निकाल सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। जाल वगैरह हमने लगा रखा है, मतलब कोई ये नहीं मतलब है कि वहाँ पे कोई कूद के निकाल लेगा, ऐसा मतलब उनके पास कह रहे हैं मशीनरी नहीं है। दूसरा मैंने उनसे ये कहा था कि अभी आते वक्त ये कहा था कि सैंड बैग वगैरह लगा के, सैंड और बोल्डर वगैरह लगा के, अगर पानी का फ़्लो कुछ कम करके, और उसके बाद कह रहे हैं फ़्लो बहुत तेज़ है, उसके बाद में वो कोशिश करें वहाँ पे ढूंढने की तो शायद हो जाए। तो कह रहे हैं उससे फ्लड आ जाएगा, हमारे पास इतनी मशीनरी नहीं है, ये सारी बातें वो कह रहे हैं। और वहाँ के एसएसपी विनोद अग्रवाल साहब हैं, एसपी हैं, और एसपी साहब से इफ्तिकार साहब हैं, और एक जो अभी जांच कर रहे हैं डीएसपी साहब जिनके अंडर में केस है, हक साहब हैं, उनसे भी बात हुई। बेचारे उन लोगों ने सबने अपना पर्सनल नंबर भी दिया है। बशीर साहब ने 2 बार मुझसे मुलाकात की, जो डीएम हैं, उन्होंने कहा कि मैं पूरा अपना पर्सनली मैं इस मैटर को देख रहा हूँ, मैं जो भी मुझसे हो पाएगा मैं करूँगा, लेकिन उनकी एक कैपेबिलिटी है, उससे ज़्यादा तो वो कर नहीं सकते, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब तक कोशिश नहीं करेगी, उनके पास तो पूरी मशीनरी है, पूरी डिफेंस के पास दुनिया भर की मशीनरी है, वो लोग करके कर सकते हैं। अब ये हम कैसे वेट करते रहेंगे कि भाई जो है वो जब आएंगे, जब ऐसा कुछ होगा तो बॉडी ऊपर आएगी, उसके बाद में फिर वो निकालेंगे, तो ये तो बहुत किस्मत के भरोसे हो जाएगा। इतनी मशीनरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, इतना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास है, वो सिर्फ एक डिपार्टमेंट के भरोसे बैठे हुए हैं। वो डिपार्टमेंट बीआरओ ने अपनी कोशिश की है, जीआरएफ ने वगैरह ने अपनी कोशिश की है, जितना भी उनका ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर है, उसको ऐसे मतलब छोड़ तो नहीं सकते ना। तो बशीर साहब से मैंने फिर दोबारा बात की, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं जो भी हो सकता है मैं करता हूँ, देखता हूँ, मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट से बात करता हूँ। इनके डिपार्टमेंट से कहा, उन्होंने कहा भैया जो हमारे लिए पॉसिबल है हम कर रहे हैं, अब हमारे लेवल पे जितना हो पा रहा है हम कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि इनका डिपार्टमेंट इसने बहुत कोऑपरेट किया। मैं जब से वहाँ गया हूँ मुझे हर जगह रखा, जितना भी जगह जाने के लिए मैंने कहा ले गए, सब कुछ है। लेकिन जो है अब उनकी जितना उनके पास रिसोर्सेज हैं उसको वो कर रहे हैं, और दूसरा जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे जो उनके पास रिसोर्सेज वो कर रहे हैं। मतलब कि आर्मी वाले भी अपनी तरफ से सब कुछ करने की कोशिश मतलब कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं। चीफ़ भी वहाँ के कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, जो भी हमारे पास मशीनरी है उसको सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, और सर्च करते रहेंगे जब तक ना मिल जाए बॉडी, और दोनों की, बलविंदर सिंह की और उसकी। और दूसरा जो बशीर साहब हैं, जो डीएम साहब हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम भी लगे रहेंगे, एसडीआरएफ वगैरह लगा के रखेंगे जब तक ना हो जाए। लेकिन अब उन लोगों का, वो लोग ये भी कह रहे हैं साथ साथ में कि वेट करिए, बॉडी ऊपर आएगी फिर हम लोग कर पाएंगे, पानी का फ़्लो बहुत ज़्यादा है, बहुत ठंडा है, इस तरह से बोल रहे हैं। अब उस दिन पहले दिन भी थोड़ा सा ये इन लोगों ने ध्यान उतना नहीं दिया था पहले दिन, तो उस दिन का तो मुझे हमेशा हो रहेगा कि इनको उसी टाइम एक्शन, जब हमने कहा था तभी एक्शन लेना चाहिए था। बट अब वो भी सोच रहे होंगे कि नेटवर्क नहीं है, तो ठीक है, उन लोगों ने ऐसे सोचा होगा कि नेटवर्क नहीं रहता है तो ज़्यादा उन्होंने नहीं लिया उसको सीरियसली। और बट 20 किलोमीटर दूर था, दराज से, मुश्किल से वहाँ पे अगर पहले देख लेते कि ऑफिसर आया है नहीं आया, और अगर वो चले जाते, क्योंकि दराज जो इनका कैंप है वहाँ से मुश्किल से जो एक्सीडेंट है साइट है वो 7 किलोमीटर है। अगर ये वहाँ पे भी करते सर्च तो शायद उस समय जो है जल्दी एक्शन लिया जा सकता था, बट उस समय इन्होंने ध्यान नहीं दिया उतना।